नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिते नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त बिंद की जय। निताय गोपीमानंदी हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ेंगे जो चैप्टर है, ये है प्रकट गुरु और ऋतिकवाद। प्रकट गुरु और ऋतिकवाद ये हमको करनी है और थोड़ा सा समय भी हो गया। माता जी की क्लास थी आज, किसी वजह से नहीं हो पाया। हरे कृष्ण आप सभी को। प्रकट गुरु और ऋतिकवाद ये आपने सुने होंगे। आप आईडीसी कोर्स जब आप कर रहे थे तो ऋतिकवाद के बारे में भी आप लोगों ने पढ़े हैं और लिखे भी होंगे। तो गुरु महाराज यहाँ पर इसकी वर्णन किए हैं, क्या है ऋतिकवाद और क्यों इसको हमको अवॉइड करनी चाहिए और क्या इनमें कमी है, तो वो उसके बारे में इस अध्यायों में वर्णित है। तो चलिए पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सुनाई दे रहा है, एक सेकंड ठीक से। ऋतिक वह ऋषि कहलाते हैं जो किसी वरिष्ठ ऋषि के ओर से उनके प्रतिनिधि बनकर यज्ञ करते हैं। जैसे दक्ष प्रजापति ने जब यज्ञ करवाया तो श्री ब्रह्मा ने भृगु आदि ऋषियों को अपनी ओर से अपना प्रतिनिधि बनाकर यज्ञ संपन्न करने के लिए भेजा। अतः भृगु आदि ऋषि ऋतिक कहलाए और यज्ञ के कर्ता श्री ब्रह्मा ही हुए, ना कि भृगु आदि ऋषिगण हैं। सन 1973 के समय तक श्रील प्रभुपाद को एक महीने में अनेकों देशों से लगभग 100 भक्तों की दीक्षा के लिए निवेदन आने लगे थे। तो श्रील प्रभुपाद प्रचार के लिए निरंतर यात्रा में होते थे, इसलिए वो इतने सारे भक्तों को दीक्षा के लिए समय नहीं निकाल सकते थे। इसके अतिरिक्त यदि जपमाला आदि दीक्षा सामग्री को डाक द्वारा भेजा जाता तो वह अत्यंत महंगा पड़ता। उस समय श्रील प्रभुपाद ने सर्वप्रथम ऋतिक नियुक्त किया। श्रील प्रभुपाद के अनुसार ऋतिक का अर्थ होता है एक ब्राह्मण जिसे यज्ञ करने के लिए नियुक्त किया जाए। सबसे पहले ऋतिक श्री कीर्तिनानंद महाराज हुए। श्रील प्रभुपाद ने उन्हें अधिकृत किया कि वो उनके स्थान पर यज्ञ करे और जपमाला पर श्रील प्रभुपाद का रिकॉर्डिंग जप बजाकर दीक्षा संपन्न करे। इस संबंध में श्रील प्रभुपाद ने कहा था, मैं आपको मेरे लिए शिष्य बनाने की अनुमति देता हूं। इसी प्रकार इंग्लैंड में श्री रेवती नंदन महाराज को ऋतिक बनाया गया और 1976 तक अनेकों ऋतिक हो गए। इस प्रकार 1977 में जब श्रील प्रभुपाद गंभीर रूप से अस्वस्थ थे
तो उन्होंने अपने 11 वरिष्ठ शिष्यों को अपने ओर से दीक्षा यज्ञ संपन्न करके दीक्षा विधि करने के लिए अधिकृत किया। उस समय श्रील प्रभुपाद ने स्पष्टता बताया कि सभी नवदीक्षित शिष्यों के दीक्षा गुरु श्रील प्रभुपाद स्वयं होंगे, न कि श्रील प्रभुपाद के 11 ऋत्विक आचार्यगण। श्रील प्रभुपाद ने यह भी स्पष्ट किया कि उनके देहांत के पश्चात जो भी शिष्य होंगे उनके आप 11 आचार्य दीक्षा गुरु होंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि मेरे जाने के पश्चात अनेक दीक्षा गुरु बनेंगे। एक वरिष्ठ शिष्य ने श्रील प्रभुपाद से पूछा, जब आप चले जाएंगे तो नए भक्त किसके शिष्य होंगे? श्रील प्रभुपाद ने कहा कि वो सभी मेरे शिष्यों के शिष्य होंगे, मेरे शिष्य आध्यात्मिक गुरु बनेंगे। तो श्रील प्रभुपाद की ये ऋत्विक क्यों नियुक्त किया था और क्या कारण था और इसके पीछे क्या बैकग्राउंड था, ये बताया गया है ना। किंतु श्रील प्रभुपाद ये खुलासा किया था जे मेरे बाद मैं गुरु नहीं बनूंगा, मेरे जो शिष्य होंगे वही दीक्षा गुरु होंगे और वो प्रत्यक्ष गुरु होंगे। श्रील प्रभुपाद क्यों ऋत्विक नियुक्त किया था, इसके पीछे कारण था जो अकेला संभाल नहीं पा रहे थे और सब जगह वो जा नहीं पा रहे थे उस समय, और जेहेतु इस धराधाम में विराजमान थे और उनके नाम से उन्होंने ऋत्विक नियुक्त किया था, प्रतिनिधि नियुक्त करके दिए थे, कीर्तिरानंद महाराज आदि, है ना, किया। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि भाई श्रील प्रभुपाद अप्रकट हो जाने के बाद वही गुरु रहेंगे दीक्षा गुरु। श्रील प्रभुपाद ने बिल्कुल खुलासा किया था कि मेरे बाद मेरी शिष्य लोगों ने दीक्षा गुरु बनेंगे, ना कि मैं दीक्षा गुरु बनूंगा, ना कि मैं दीक्षा गुरु बनूंगा, है ना। तो स्पष्ट है इस पे, इसमें कोई पीछे कुछ लुका छुपी नहीं रही, है ना, स्पष्ट हो गया। किंतु आजकल क्या प्रोसेस चली वो सबसे बड़ी समस्या खड़ी की। तो यहाँ आगे वर्णन है। श्रील प्रभुपाद 6 अप्रैल 1975 को श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 1.13 पर मायापुर में दिए हुए एक व्याख्यान में कहते हैं, हम लाखों की संख्या तक विस्तृत होंगे, यह आवश्यक है, फिर लाखों से 10 लाख और फिर 10 लाख में करोड़। इसलिए आचार्यों की कोई कमी नहीं होगी और सामान्य जन सरलता से कृष्ण भावनामृत समझ पाएंगे। अतः ऐसे संगठन का निर्माण करो। श्रील प्रभुपाद ने बता दिया, जैसे मैं ही गुरु रहूंगा ऐसा नहीं, मेरे बाद मेरी शिष्य और शिष्यों के शिष्य सब आचार्य तथा गुरु बनेंगे। और आज तो भाई हजारों में है, फिर लाखों में हो, फिर लाखों से करोड़ों में होंगे, और ऐसा होगी आने वाले दिनों में। श्रील प्रभुपाद ने अपनी अस्वस्थ के समय दीक्षा देने के लिए 11 ऋत्विक इसलिए भेजे थे क्योंकि जब तक एक शिष्य के दीक्षा गुरु जीवित हो तब तक उसे दीक्षा गुरु नहीं बनना चाहिए। जब तक एक शिष्य के दीक्षा गुरु जीवित है तब तक उसे दीक्षा गुरु नहीं बनना चाहिए। ये भी श्रील प्रभुपाद विशेष रूप से बता के गए, है ना। परंतु यदि गुरु चाहे तो वो अपने शिष्य को दीक्षा गुरु बनने के लिए अधिकृत भी कर सकते हैं। यही गौड़ीय वैष्णव परंपरा है। कुछ लोगों का मत है कि श्रील प्रभुपाद ही हमारे दीक्षा गुरु अर्थात मूल गुरु हो सकते हैं, और वो उनको ही दीक्षा गुरु के रूप में धारण करते हैं। वही भक्त का एक वर्ग ऐसा भी है जो श्री गोवर्धन जी आदि को गुरु मानता है। निस्संदेह श्रील प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं एवं बहुत ऊंचे आचार्य है। निस्संदेह श्री गोवर्धन जी अत्यंत पूजनीय है, परंतु वास्तव में हमें एक प्रकट गुरु की आवश्यकता होती है। हमारी आध्यात्मिक प्रगति एक प्रकट गुरु या का आश्रय ग्रहण करने से ही संभव है।
भक्ति में प्रगति के लिए प्रकट या जीवित गुरु का ही प्रयोजन क्यों है, इस संबंध में कुछ तर्क है जो हम नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं। तो गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं जे प्रकट गुरु माने जीवित गुरु की क्यों दीक्षा गुरु के रूप में ग्रहण होनी चाहिए। तो आजकल बहुत इस्कॉन से एक भाग टूट के, जैसे बैंगलोर की इस्कॉन के, है ना, कोई तो उसका नाम तो वर्णन नहीं है, तो कुछ लोगों की भावना जे भाई शिल प्रभुपादी गुरु हैं, शिल प्रभुपाद के बाद और कोई दीक्षा गुरु नहीं है ना। प्रभुपाद उच्च कोटि के भक्त है, उनके जैसा भक्त है नहीं, तो फिर शिल प्रभुपाद असली गुरु के रूप में ग्रहण किया जाए। किंतु ये शिल प्रभुपाद की खुद की भी इच्छा नहीं है, शिल प्रभुपाद के आदेश भी ऐसा नहीं है। सपोज हमने शिल प्रभुपाद के ही दीक्षा गुरु के रूप में ग्रहण करे और हमने कोई प्रत्यक्ष गुरु व जीवित गुरु ना धारण करे, तो ये तो शिल प्रभुपाद के आदेशों की अवमानना होगी, है ना। प्रभुपाद ऐसा कह के नहीं गए। और इस यहाँ पर गुरुदेव ने बताया कि कहाँ कहाँ शिल प्रभुपाद इस प्रकार वर्णन किए हैं। प्रभुपाद ने ऋतिक नियुक्त किए थे, तो क्यों, उसके पीछे क्या कारण था। वो अस्वस्थ थे और सब जगह वो जा नहीं पा रहे थे, और डाक के द्वारा सामग्री भी भेजना बड़ी आसान नहीं थे। तो फिर उन्होंने अपने शिष्य को नियुक्त किया, मेरी प्रतिनिधि बन के तुम उसमें दीक्षा दे दो, मेरे नाम से दे दो, किंतु मैं इस समय जीवित हूँ, प्रकट हूँ, और मैं भारत में हूँ, तो इंग्लैंड में व अमेरिका आदि में दे दिया जाए मेरे नाम से। मैं अस्वस्थ के कारण वहां पहुंच नहीं पा रहा, ये कारण था। किंतु उन्होंने क्लियर बता के गए, जो मेरे बाद मेरे शिष्य जो नहीं दीक्षा गुरु बनेंगे और उनके शिष्य फिर दीक्षा गुरु बनेंगे, है ना। तो ये इसमें कोई संदेह नहीं है और उसमें कोई लुका छुपी भी नहीं है, और एकदम क्लियर कट उनके इंस्ट्रक्शन है शिल प्रभुपाद के, ठीक है। तो ऋतिक गुरु धारण नहीं करनी चाहिए, है ना। एक प्रत्यक्ष ऋतिक गुरु मीन्स माने आप वो इस समय प्रकट नहीं है, उनके नाम से उनको फोटो के सामने बैठ के अपनी दीक्षा ले रहे हैं, है ना। ये ऋतिक गुरु हुई, है ना, ये ऋतिक गुरु हुई। तो ऐसा इससे ऐसे करने से क्या कमी है, वो कमी यहाँ पर गुरुदेव ने गिनाए, और उसमें आपकी 14 कमियां बताया जा रहा है, पॉइंट्स है, एक बुलेट पॉइंट्स है। तो वो हम पढ़ लेते हैं, आपको बताते हैं जो गुरुदेव ने हम बताए हैं, और हमको ध्यान रखना चाहिए जी। फिर ऋतिक बाद ऋतिक गुरु धारण करने से क्या कमी होगी, है ना। दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हमें प्रकट गुरु से ही हो सकते हैं। पहला पॉइंट, पहला बुलेट पॉइंट जो है, दिव्य ज्ञान परंपरा में चली आती है और आ रहे हैं भगवान कृष्ण से शुरू होके परंपरा, आप जानते 4 वैष्णव परंपरा। तो ये दिव्य ज्ञान प्रकट गुरु से ही हो सकते हैं। प्रकट गुरु माने जो जीवित है इस समय, जो आपके सामने है, जिसको आप दिख पा रहे हैं, बातें कर पा रहे, संग कर पा रहे, सानिध्य प्राप्त हो पा रहे आपकी, है ना। उनका आश्रय ग्रहण करने से हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है। उनके आश्रय ग्रहण करने से दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है ना, ये पॉइंट है। दूसरी है, प्रकट गुरु हमारी भक्ति में प्रगति का निरीक्षण करते हैं और वे वह सुनिश्चित करते हैं कि हम उनके बताए मार्ग पर ही चल रहे हैं। वो जीवित है, प्रकट है, तो आपको हर दिन, हर पल, हर महीने, हर साल आपको बताते हैं। आपके मनों में कोई प्रश्न है, हजारों संशय उत्पन्न होगी दीक्षा के बाद भी, और आध्यात्मिक जीवन आप जीने जा रहे, दिव्य जीवन आपको प्राप्त करने जा रहे हैं। इससे पहले तो साधक तो भौतिक जीवन में रहता था, दीक्षा के बाद उनकी शुरुआत है आध्यात्मिक जीवन के रास्ते चलना है ना। तो उसके लिए उसके मनों में कितने प्रश्न उत्पन्न होगी, और सबके परिस्थिति अलग अलग है, एक जैसा नहीं है, सबके एक ही जैसा परिस्थिति है। तो आप किससे जाके पूछेंगे? शास्त्र तो शास्त्रों में है, किंतु आपको प्रत्यक्ष आपको शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है।
और गुरु ही नहीं होंगे प्रकट और जीवित, तो फिर किससे आके पूछेंगे, है ना, वो संभव नहीं होगी। तो प्रकट गुरु ही हमारा भक्ति में प्रगति का निरीक्षण करते हैं, जी मैं भक्ति कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा है, बाधा है तो क्या बाधा है, और बाधा है तो उसके कैसे अतिक्रम किया जाए, है ना। तो ये सब तो प्रकट गुरु ही आपको सहायता कर सकते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि हम उनके बताए मार्ग पर ही चल रहे हैं, है ना? हाँ, सुनिश्चित करने का शब्द अर्थ है जब जो शास्त्र में तो अनेकों बात है। शिल प्रभुपाद के आदेश, मानो कि आचार्यों के आदेश, अनेक आदेश है, बहुत है। तो उनमें से उस पे मैं सब कुछ पढ़ूंगा और सब कुछ अपनाने प्रयास करूंगा, तो मैं देखूंगा उसमें मैं कर नहीं पा रहा हूं। तब मेरे प्रश्न में है जी मैं सचमुच मेरे लिए क्या करनीय है, किस चीजों को कित मैंने कर पाऊंगा और किस चीजों को छोड़ने से भी काम चल सकता है मेरे लिए। तो पग पग पर आपको सहायता की जरूरत है। कौन हाथ पकड़ेंगे आपको, बताइए, कौन आपको शिक्षा देंगे, कौन आपको मार्ग निर्देशन देंगे? तो ये तो प्रकट गुरु ही हो सकते हैं, है ना। पॉइंट 3 नंबर पॉइंट में, केवल प्रकट गुरु ही हमें आध्यात्मिक लक्ष्य दे सकते हैं। जैसे शिल प्रभुपाद को अनेकों, शिल प्रभुपाद की उनके गुरु शिल भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद ने अंग्रेजी भाषा लोगों को संकीर्तन आंदोलन के प्रचार का लक्ष्य दिया था। प्रकट गुरु ही आपको लक्ष्य, जैसे आपके भाई गुरुदेव है दीक्षा गुरु, वो अनेकों उपदेश देंगे और क्लास आदि सब अवेलेबल हैं, तो सबके लिए एक जनरल एक 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 आदेश है, किंतु आपके प्रत्यक्ष आदेश, आपके लिए पर्सनल व्यक्तिगत आदेश तो आपके प्रकट गुरु ही बता पाएंगे ना, बोल पाएंगे। शिल प्रभुपाद की शिक्षा है, शिल प्रभुपाद की बुक्स है, शिल प्रभुपाद के लिए सब, किंतु सब शिल प्रभुपाद के ज्ञान सबके लिए एवरेज है, माने सबके लिए करणीय है, ठीक है। किंतु मेरे व्यक्तिगत मेरे को क्या करनी है, व्यक्तिगत में क्या सेवा करूं, व्यक्तिगत 64 साधनों में से रूप गोसाई पद भक्ति रसामी सिंधु में वर्णन करके दिए, वो साधनों में से कौन सा साधन मेरे लिए सहज है, सरल है, स्वाभाविक है, तो वो कौन बता के देखेंगे? मेरी लायकात को देख के तो वो मेरी प्रकट गुरु ही मेरे को प्रत्यक्ष बता सकते हैं। या मैं अपने प्रश्न करके मेरे गुरु से पूछ सकता हूँ, जी गुरुदेव मैं कीर्तन में मेरा बड़ी इच्छा है और मैं तो कीर्तन में कर सकता हूँ और अच्छे से कर सकता हूँ कि, या मैं भागवत पढ़ने में मेरे बड़ी रुचि है, चैतन्य चरितामृत में आदि मेरा रुचि है, तो मैं ये कर सकता हूँ क्या या नहीं कर सकता, और मैं कर भी सकता हूँ तो मैं किस प्रकार करूँ, और कहां से मैं शुरू करूं, और क्या चीज मेरे को करनी चाहिए। तो ये सब जो छोटी छोटी प्रश्न है, प्रत्यक्ष प्रश्न है, जो मेरी अपनी व्यक्तिगत है, तो वो तो मेरा जीवित गुरु प्रकट गुरु ही मेरे को बता सकता है ना। तो ये एक चीज है। जैसे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से जब शिल प्रभुपाद मिले कलकत्ता में, है ना, उनके दोस्त ने खींच के ले गए थे, चलो एक साधु आए, जाके मिलते हैं और देखते हैं। तो शिल प्रभुपाद तो उस समय कॉलेज में पढ़ते थे, कहते नहीं नहीं साधु वाधु तो मैं बहुत देखा, बचपन से मेरा हमारा घर में साधु आया करते, वो साधु नहीं जाऊंगा। तो जबरदस्ती उनको लेके गए थे, है ना, बाग बाजार उल्टा डांगा की उस घरों पे जहां शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रचार करने के लिए आए कलकत्ता में। तो हालांकि उन्होंने प्रचार के हेडक्वार्टर्स थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के, तो वहां पर शिल प्रभुपाद से मिले तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहे थे, जे भाई आप लोग पढ़े लिखे हो और आप पढ़े लिखे हो और अंग्रेजी भाषा आप जानते हो, तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को अंग्रेजी भाषा में बाहर क्यों नहीं प्रचार कर रहे हैं? ये हमारी धरोहर है ना। तो ये आज्ञा थी, और इस आज्ञा की शिल प्रभुपाद जवानी में जो प्राप्ति हुई थी, कॉलेज जो स्टूडेंट छात्र थे तब प्राप्त किया था, और इसको पूरा उन्होंने अंतिम समय में किए। गुरु की इस व्यक्तिगत आज्ञा, प्रकट गुरु थे तो व्यक्तिगत आज्ञा प्राप्त होगी, प्रकट गुरु ही नहीं, जीवित गुरु ही नहीं होगी तो फिर आज्ञा कौन देंगे? इस प्रकार जीवन के जो 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 लक्ष्य है, जो आपके तो वो कौन आपको दिलाने वाले? तो ये
प्रकट गुरु दिला सकते हैं। ये उदाहरण के तौर पे यहाँ पर गुरु महाराज वर्णन किए हैं। फोर्थ, दीक्षा विधि में एक गुरु शिष्य को कुछ न्यूनतम योग्यताएं होने पर ही दीक्षा की अनुमति देते हैं, जैसा वह शिष्य 16 माला 4 नियम का पालन करता हो। परंतु ऋतिक बाद में मूल गुरु से अनुमति लेना संभव ही नहीं। तो दीक्षा गुरु होंगे तो आपको प्रत्यक्ष अनुमति देंगे ना। या देखो, जब आप दीक्षा लेंगे तो हमारे गुरुदेव हैं तो आपको पूछेंगे भाई 4 नियम क्या है बोलो, और सबके सामने, यज्ञ वेदी के सामने, अग्निदेव के सामने वो आपने प्रतिज्ञा करेंगे जी ये 4 नियम है और मैं जीवन भर पालन करूंगा गुरुदेव, है ना। और 16 जो हरे कृष्ण महामंत्र वो भी आपको प्रदान करेंगे। हालांकि आप जप रहे और जप के 2 साल जपने के बाद आपने लायकात उत्पन्न किए हैं, किंतु तभी भी वो मंत्र तो आपने प्रकट गुरु द्वारा प्रदत्त होगी। तो ये संभव आपके सामने प्रत्यक्ष जीवित गुरु होनी चाहिए ना, नहीं तो कौन देंगे आपको, कौन पूछेंगे, अनुमति कौन देंगे, है ना। तो ऋतिक गुरु से तो ये संभव नहीं है ना। मानो कि आपने शिल प्रभुपाद के फोटो रख लिया, बाकी किसी और आचार्यों के फोटो रख लिया, जब मैंने इन्हीं कोई गुरु मान रहा। आप बाकी आजकल भाई कली युग में बड़ी पतन है गुरु लोगों की, मैं तो गुरु नहीं धारण करूंगा, ये सब लोगों की इनके सामने फोटो के सामने मैं दीक्षा ले लेता हूँ, तो ये ठीक नहीं है ना। वो आपको प्रत्यक्ष आदेश कैसे देंगे, नहीं देंगे ना, नहीं दे पाएंगे ना, नहीं बोल पाएंगे, नहीं पूछ पाएंगे आपको, है ना। ठीक है, तो ये है। 5, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण 4थे अध्याय के पहले श्लोक में कहते हैं एवं परंपरा प्राप्ति, अर्थात समस्त परंपराओं भगवान श्री कृष्ण से ही उद्भूत होता है और कालांतर में उनके भ्रष्ट होने पर भगवान श्री कृष्ण ने पुनः गुरु परंपरा को जीवित किया। गुरु परंपरा चलती है प्रकट गुरु के धारण करने से, नहीं तो परंपरा कैसे चलेंगी। आप कहोगे ठीक है, जैसे हमारे गुरु परंपराओं में भगवान श्री कृष्ण से, ब्रह्मा जी से, नारद जी से होते हुए माधवाचार्य, है ना। माधवाचार्य दक्षिण भारत थे, दक्षिण भारत पर जाके माधवाचार्य ने शिक्षा प्राप्त किया जाके श्रील व्यासदेव से, है ना। और फिर उन्होंने अपने परंपरा चली और उसी परंपरा में फिर माधवेंद्र पुरी पाद आए, फिर हमारे चैतन्य महाप्रभु आए, है ना। और फिर महाप्रभु के रूप सनातन आदि, और फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद आदि, बलदेव विद्याभूषण होते हुए, है ना, जगन्नाथ दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर और आपके होते हुए ये सब आप भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्रील प्रभुपाद, और प्रभुपाद के बाद हमारे गुरु महाराज कीर्तिदास महाराज, है ना। तो परंपरा चल हुई ना, प्रकट गुरु है, जीवित गुरु है, तो परंपरा। अब जीवित गुरु ने आप कहेंगे भाई श्रील प्रभुपाद भी हुए हैं, तो उनके बाद कोई नहीं है, तो परंपरा चलेगी कैसे। परंपरा तो वहां रुक जाएगा ना, ठहर जाएगी। जैसे पानी की बहाव आपको बांध दो तो नदी के प्रभाव रुक गई, तो कैसे प्रभावित होगी, है ना। तो परंपरा तो बंद हो गई। और इसलिए तो गीता में भगवान कहते हैं एवं परंपरा प्राप्त एवं राज ऋषियो विदु, है ना। तो परंपरा छिन्न होगी। मैंने तो सूर्यदेव को दिया, सूर्यदेव से परंपरा चली, किंतु अब ये टूट गई। इसलिए अर्जुन, मैं आपको दोबारा उस परंपरा को मैं पुनर्जीवित कर रहा हूं और आपके माध्यम से परंपरा चलेगी। तो इसलिए मैं शिक्षा प्रदान कर रहा हूं आपको, अर्जुन को भगवान ने सीखी। तो भगवान कृष्ण को भी ये इच्छा है जी परंपरा चलती रहनी चाहिए, और कभी टूट जाए तो फिर उसको दोबारा शुरुआत होनी चाहिए। ऐसा नहीं टूट गया तो बस टूटने दो जी, वही खत्म है और नहीं, आगे नहीं। तो भगवान की भी ये इच्छा है, भगवान की ये इच्छा, आचार्यों की भी ये इच्छा है, शास्त्रों के भी यही से निदर्शन है ना। तो शास्त्र, गुरु और स्वयं कृष्ण, है ना, कृष्ण के भी ये आदेश है जे परंपरा चलनी चाहिए, और परंपरा तभी चल सकता है जब जीवित गुरु को माना जाए, प्रकट गुरु धारण किया जाए, है ना, तभी परंपरा हो सकती है। 6 पॉइंट, प्रकट गुरु की सेवा करना संभव है जिससे हम उनका प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सेवा से ही प्रेम जागृत हो सकता है। आध्यात्मिक जीवन की नींव तथा लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्ति करना, है ना। गुरुदेव आपको दीक्षा के दिन ही बताएंगे
जी भाई, भगवान कृष्ण की दर्शन नहीं है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना जीवन की लक्ष्य है। तो प्रेम प्राप्त करेंगे कैसे, होगी कैसे? प्रेम तो प्राप्ति होगी, किसी का प्रेम आप प्राप्त करना, उनकी सेवा करना है। जैसे है ना, आप किसी छोटे बच्चे हैं और वो माँ के साथ ना रहे कि नानी के घर में जाके रहे, तो नानी को माँ का हित कहता है और नानी से ही वो संबंधित हो जाता है, नानी को प्रेम करते हैं। तो जो सेवा करेंगे भाई, प्रेम उसको मिलने वाला है, ये लॉजिक है ना। और ये हमने देखे हैं इस भौतिक समाज में। तो हम कृष्ण की सेवा करेंगे तो कृष्ण की प्रेम प्राप्त करेंगे, किंतु सबसे समस्या क्या है, कृष्ण को प्रत्यक्ष कैसे सेवा कर पाएंगे हम? कृष्ण तो है नहीं, कृष्ण गोलोकवासी है, और जब विग्रह के रूप में भी है कृष्ण, तो सिखाएगा कौन, बोलेगा कौन, कराएगा कौन, है ना, बताएंगे कौन? ठीक है, तो किसकी सेवा करेंगे हम, जिससे मेरे को प्रेम प्राप्ति है? तो ये गुरुदेव हैं, प्रकट आपके जीवित गुरु हैं, जिनकी आप सेवा करेंगे। सेवा के बारे में पढ़े, बपू सेवा हो या बानी सेवा हो, है ना, जो भी सेवा आप गुरुदेव के द्वारा, गुरुदेव से शुरू होती है, गुरुदेव की सेवा आप करेंगे तो आपकी कृष्ण की प्रतिनिधि है। आचार्य मम बीजानियात न अवमानित कर रचित न मत बुद्धि आश्वाद सद्वदेव मयो गुरु। कल आपने सब सुन रहे थे श्लोक। तो भगवान कृष्ण कहते हैं आचार्यों के रूप में, हे उद्धव, मैं ही खड़ा हूं तुम्हारा सामने, मैं स्वयं खड़ा हूं आचार्यों के रूप में, है ना। ना अवमानित कर रचित, कभी उसके अवमानना नहीं होनी चाहिए। सामान्य मनुष्य नहीं समझना, उसमें समस्त देवताओं के प्रतिनिधि है वो गुरुदेव। तो गुरुदेव की सेवा आप करेंगे तभी वो जेतु प्रतिनिधि है भगवान कृष्ण के, प्रत्यक्ष सेवा से तो आपको प्रेम प्राप्ति होगी। प्रकट गुरु नहीं होंगी तो सेवा करेंगे किसको आप? फोटो की तो सेवा नहीं होगी ना, है ना। आप चरण दबा सकोगे नहीं। आप बैठ के बात करके गुरु महाराज को पूछ सकते, जी गुरुदेव क्या सेवा करूं, आप कौन सा सेवा से आप संतुष्ट होंगे, किस प्रकार मैंने करूं, हाँ मेरे से गलती हुआ तो मैं कैसे, मैंने आप अपने हमारे जीवन की प्रगति हम कैसे करेंगे, है ना, कैसे करेंगे? वो तो कितनी बड़ी चीजों से हम वंचित रह जाएंगे ना। पागलपना एक तरह से, है ना कर पाए प्रकट गुरु, मैंने ये किसी भी तर्क से नहीं टिक पाएंगे। बताइए कैसे करेंगे इसको? भरपाई आप कैसे कर पाएंगे? कर ही नहीं, किसी भी वजह से नहीं पाएंगे। और गुरु की सेवा के बिना भक्ति में प्रगति, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति, ये किसी ने तो किया नहीं आज तक, है ना। और मैं करने चलूं तो मैं तो मुंह के बल पे गिर पड़ूंगा ना। और एक कोई भी शास्त्र उठा लीजिए, जी गुरु की सेवा के बिना आपकी तो कोई, प्रत्यक्ष गुरु की सेवा के बिना, है ना, ये काम होने वाला नहीं है। तो ये वंचित रह जाएंगे हम, और इस कमी को हम किसी भी वजह से पूरा नहीं कर पाएंगे, कोई भी तर्क से पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है। साथ प्रकट गुरु से हम सदैव अपने आध्यात्मिक समस्याओं के विषय में परामर्श ले सकते हैं, पूछ सकते हैं ना। आपके लिए व्यक्तिगत आज्ञा मिलेंगे, व्यक्तिगत आप सुझाव आप ले सकते हैं। और सब लोग एक समस्या से में थोड़ी फंसेंगे। भक्ति में चलते में किसी को कोई समस्या, किसी को कोई समस्या, बेशक हम लोग गृहस्थ ही है। आप कहेंगे प्रभु जी माता जी गृहस्थ को तो एक ही तरह से एक ही तरफा नहीं, सब गृहस्थ के एक जैसा समस्या नहीं है, सब गृहस्थ की एक जैसा समस्या नहीं होती, है ना। तो फिर ये प्रत्यक्ष प्रकट गुरु ही आपको ज्ञान देके आपको प्रगति कराने में सक्षमता दे सकते हैं। 8वां, यदि प्रकट गुरु ना हो तो हमारी त्रुटियों में और योग्यताओं की सुधारने वाला कोई नहीं होगा, है ना। जब मैं गलती करते रहूंगा, और हमेशा गलती करते ही हम सभी लोग गलती करेंगे, दीक्षा के बाद भी ना गलती करेंगे। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं बिल्कुल गलती नहीं करूंगा और गलती होता ही नहीं, तो वो तो झूठ बोल रहा है ना। और नहीं तो वो मुक्त जीव होंगे। माने हमारी गोद में भी 2 तरह की जीव होता है ना। भगवान कृष्ण के विभिन्न अंश के रूप में 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो भगवान के स्वयं विस्तार होता है, वो सांसो कहलाता है, वो तो विष्णु तत्व है। और दूसरा है कृष्ण के विभिन्न अंश है, वो 2 तरह, एक मुक्त है, एक बद्ध है। जो मुक्त है आत्मा है,
जो माया द्वारा कबलित नहीं है, जिसका जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि वो भगवान प्रत्यक्ष हाथों में रखते हैं और भगवान की लीलाओं में भाग लेते हैं। भगवान की लीला कार्य जहां पर भगवान प्रकट होते हैं उनमें सहायता करने के लिए आते हैं, भगवान की इच्छा से आते हैं। हालांकि मनुष्य के रूप में होंगे, किंतु वो शिष्य भी होंगे और दीक्षा भी लेंगे, और किंतु वो दिव्य स्तर में हमेशा ही है ना, दिव्य स्तर। तो फिर वो लोग कभी गलती नहीं करेंगे, वो गलती होती ही नहीं, उनसे होगी नहीं, है ना, होती नहीं। ऐसे ऐसे करने उनमें कोई भ्रांति है ही नहीं, और माया उनको कभी भी कबलित नहीं कर सकता। तो हालांकि हम देखेंगे जो हमारी साथी है, तो भाई ऐसा ऐसा हो सकता है। तो दो तरह के लोग है, आप वो मुक्त आत्मा है तो उससे भ्रांति नहीं होगी, वो मुक्त आत्मा नहीं है तो हर व्यक्ति गलती करेंगे, त्रुटि होगी होगी, और पग पग पर होगी। ऐसा नहीं है जब मैं दीक्षित हो गया और मैं शास्त्र बहुत अच्छी तरह से निभा रहा हूं और मैं साधन बड़ी अच्छी तरह से कर रहा हूं तो मैं गलती नहीं करूंगा। गलती करेंगे, गलती होगी, और गलती मान लेना यही शिष्यता है, और यही साधक की सबसे सुंदर निशानी है जिससे वो प्रगति कर पाए। सपोज आप गलती भी कर रहे हो और नहीं मान रहे हो तो बड़ी विडंबना है, आपको पतन होने में ज्यादा देर लगने वाला नहीं है, और किस दिन पतित हो जाओगे और भक्ति के क्षेत्र से बाहर हो जाओगे आपको पता ही नहीं लगेगा, है ना। ये जगह, ये भक्ति की क्षेत्र बड़ी माने आपकी सेंसिटिव है, आप बड़ी सहज है भक्ति, है ना, सरल है, स्वाभाविक है, नियम भी बड़ी कठिन नहीं है, किंतु शर्तें हैं। आप सरल नियम को भी तोड़ रहे, किसी वजह से नहीं हो पा रहे और आप मान नहीं रहे, तो साधु बड़ी समस्या होगी। साधु सावधान, है ना। तो जब आप गलती करेंगे और जब आप देख नहीं पाएंगे, साधारण तो यही होता है, हम गलती करते हैं और हम सोचते हैं मैं ठीक कर रहा हूं, मैं तो बड़ी अच्छी कर रहा हूं, मेरे में तो पूरा पूरा है, होता है ना। ये अहंकार की वजह से मत्तता उत्पन्न होती, उन्मत्तता उत्पन्न होती है, और ये भी एक माया की आवरण है ना। गलती हम करेंगे और मानेंगे भी नहीं, और माया हमको समझा देंगे मैं तो बड़ा ठीक कर रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं ना एकदम फर्स्ट क्लास, ये पागलपना है। तो आपको कौन हाथ पकड़ेंगे, कौन बोलेंगे रुक जाओ, है ना, डांटेगा कौन, कौन संभाल देगा, क्योंकि बाकी लोगों को तो हम सुनने वाला नहीं है ना। गुरु भाई गुरु बहन को तो काट काट काट, और शास्त्र, शास्त्र को तो तोड़ मोड़ कुछ भी कर सके, तो लिखी हुई ग्रंथ में है, आप कुछ भी मानो कुछ भी ना छोड़ दो, तो कौन आपको रोकेगा। कहेंगे पागलपना क्यों कर रहे हो, क्यों पड़ गए माया में, खूब डांट लगाएंगे गुरुदेव, है ना, खूब लगाएंगे। वो आपके लिए जीवन के आधार है। एक शिष्य के लिए गुरु की डांट हो और गुरु ने आपको सुधरने का प्रयास कर रहा है, तो आप सोचो मेरे लिए तो गुरुदेव की कृपा प्राप्ति हुई। गुरु की कृपा इस प्रकार प्रदर्शित होती है जी, क्यों गलत कर रहे हो, गलती क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं सुधर रहे हो, अपने को संभाल क्यों नहीं रहे हो, तो ये तो एक प्रकट गुरु ही बताएंगे, है ना। फोटो में कैसे वो बताएंगे, आके बताओ, वो तो हो नहीं सकता। तो ये इससे भी आप वंचित रह जाओगे। प्रकट गुरु ना हो तो त्रुटियां आपका कौन बता देंगे, और हर दिन गलती करेंगे, हर महीने में गलती होगी, हर सालों में गलती होगी, जब तक जीवित रहेंगे तब तक गलती होती रहेगी। माया की बनावटी ऐसी है, इस संसार गुणों के अधीन होता है और माया के अधीन होते हैं। बड़े से बड़े व्यक्ति भी, सिकंदर, कितनी सिकंदरी क्यों ना करो आप, और कितनी बलवान आपने क्यों ना हो, पटक देगा आपको। होगी गलती, होगी, 100% गलती होगी। आप मुक्त आत्मा नहीं हो तो, है ना, तो फिर आपकी गुरु ही आपको बचा सकता है, प्रकट गुरु आपको रक्षा कर सकता है। ठीक है। नवा, प्रकट गुरु के बपू, एक सेकेंड समझिए मेरी, बपू सेवा एवं बानी सेवा कर सकते हैं। प्रकट गुरु की बपू सेवा एवं बानी सेवा कर सकते हैं, जिससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। बपू सेवा का अर्थ है उनकी शारीरिक एवं दैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना एवं व्यवस्था करना। जैसे हमारे गुरु भाई वो गुरु गौरांग प्रभु जी करते हैं ना, हर पल लगे रहते, आप देखेंगे ना, कभी भी गुरु महाराज पुकारेंगे तो
बिजली के गति से वो चलता है और भागता है। आप कुछ भी बातें करते रहो, कुछ आप पूछोगे, प्रभु जी अभी समय नहीं है, गुरु महाराज बुला लिए हैं, है ना, प्रत्यक्ष सेवा में है और भाग्यवान है ना, तो वो सेवा कर सकते हैं। प्रकट गुरु ने तो किसकी सेवा करेंगे आप, है ना। और शारीरिक एवं दैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना एवं व्यवस्था करना, जैसे उनके लिए प्रसाद बनाना, उनके कपड़े धोना, स्त्री आदि करना, है ना, ये आप कर सकते हैं। जैसे गुरुदेव प्रकट है तो आप हम सब भी कुछ ना कुछ व्यवस्था कर ही सकते शारीरिक। जब घर पे आएंगे, जब प्रचार कार्यों में रत रहेंगे, तो हम कोई ना कोई शारीरिक सेवा हम कर सकते हैं उनके लिए, है ना। ये मौका मिल सकता है हमको, है ना, नहीं तो मिल ही नहीं सकता। प्रकट गुरु नहीं होगी तो शारीरिक सेवा नहीं। और फिर जैसे वाणी सेवा का अर्थ है उनके प्रचार कार्यों में उनकी सहायता करना। तो होंगे और वो प्रचार कार्य कर रहे हैं तो आप गुरुदेव से पूछेंगे, गुरुदेव मैं क्या सहायता कर पाऊं, मेरे लिए क्या संभव है। मैं सपोज आप वृंदावन में रह के उनके प्रत्यक्ष रह के बोपू सेवा ना भी कर पा रहे तो वाणी सेवा भी क्या कर पाओगे, तो पूछोगे ना आप, आपके लिए क्या संभव है। हर व्यक्ति के लिए एक ही जैसा कार्य तो संभव नहीं है, सब लोग प्रचार नहीं कर पाएंगे तो बेचारा करेंगे क्या, है ना। तो उनके लिए व्यक्तिगत आज्ञा होगी गुरुदेव की, तो वो आपने जाके पूछने से पूछोगे ना तब बताएंगे। तो ये संभव तभी है जब इस धराधाम में विराजमान है ना। वाणी सेवा का अर्थ है उनके प्रचार कार्य में उनकी सहायता करना, जैसे पुस्तक वितरण, व्याख्यान देना आदि। 10 जो भक्त प्रकट गुरु को धारण करने से बचते हैं वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनकी प्रकट गुरु की सेवा और उनके श्री चरणों में समर्पण ना करना पड़े। प्रकट गुरु क्यों नहीं धारण करना चाहते, क्या कमी है उस भक्त, वो नालायक है, वो ना सेवा करना नहीं चाहता, है ना, सेवा करना नहीं। जैसे जो लोग निराकारवाद है वो क्यों निराकारवाद हुई, साकारवाद होगी तो भाई कृष्ण के अर्च विग्रह रखनी पड़ेंगी, सेवा करनी पड़ेंगी। वो सेवा नहीं करना चाहता है इसलिए बदमाशी करता है, माने ये धारणा कर लेता है। ये भी एक माया की प्रलेप है, आपने को सोचता है वो संभव नहीं है तो ये कर लेता हूं, है ना। तो इस प्रकार है। 11 प्रकट गुरु के साथ प्रेम पूर्ण विनिमय करके हम उनसे व्यक्तिगत आत्मीय संबंध बनाते हैं जिससे हमारा उनके प्रति समर्पण बढ़ता है जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए आवश्यक। प्रकट गुरु हो तो शरणागत होंगे, आप प्रश्न पूछेंगे, आप सेवा करेंगे, आप समस्या को बताएंगे तो नैकट्यता उत्पन्न होगी, सानिध्य प्राप्ति होगी, है ना। तो आपको व्यक्तिगत संग देंगे, व्यक्तिगत फोन होगी आपके पास, वार्तालाप होगी, है ना। तो फिर ये नैकट्यता, ये सानिध्य प्रकट गुरु द्वारा संभव हो सकता है। 12 गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शिष्य को गुरु को समर्पण करके उनसे जिज्ञासा करते हुए उनकी सेवा करनी चाहिए। प्रतिपादेन परिप्रश्नेन सेवाया, तो ये तो होगी ही नहीं, है ना। सेवा करोगे तो किसकी सेवा करोगे, प्रकट गुरु होगी तब ना सेवा करोगे, होगी नहीं तो क्या सेवा करोगे। और सेवा करके प्रश्न पूछनी है ना। प्रतिपादेन परिप्रश्नेन सेवया, पहले सेवा करो और फिर प्रश्न पूछने की योग्यता अपनाओ, है ना। तो ये तो होगी नहीं, ये संभव ही नहीं होगी। 13 समित पानी सत्रियम, शिष्य को चाहिए गुरु के पास समित यज्ञ के लिए समिधा लेकर जाए, है ना। पहले जमाने में लकड़ी आदि लेके, सामग्री आदि लेके शिष्य पहुंचते था गुरु के आश्रम। आजकल भाई मॉडर्न है तो कुछ ना कुछ आपको लेके जाना, गुरु के भेंट, है ना, उपहार आदि। तो तब ये काम, ये श्लोक, इसकी संभव तब होगी जब वो जीवित है, प्रकट है। नहीं तो किसके लिए आपने फ्रूट लेके जाओगे और कौन खाए ग्रहण करेंगे और कौन आपकी सेवा स्वीकार करेंगे, ठीक है। 14 गुरु का आचरण देखने से हम भक्ति कैसे करनी है सीख सकते हैं। गुरु प्रकट ना हो तो उनका आचरण दर्शन करने की सौभाग्य नहीं है। हमारे गुरुदेव के देख के ही तो हमने दीक्षा लेने के लिए भावना उत्पन्न हुई। किस प्रकार विनम्र है, उनको प्रत्यक्ष दर्शन, उनकी सारे कार्यकलाप को देख के मेरे मनों में है। जब मैं दीक्षा लूं तो मेरी कृत महाराज से हमने दीक्षा लेनी, क्योंकि बड़ी विनम्र है। उनकी विनम्रता है, उनके आभूषण है, वो विनम्रता उनके दैनंदिन जीवनों में उभरती है, दिखाई पड़ती है। तो ये प्रत्यक्ष है
लोगों के साथ व्यवहार करते हैं तो मैं जान पाता हूं और मैं खुद भी जाके देख पाता हूं, और लोगों से मैं सुना और मैं खुद भी अनुभव किया। तो ये संभव तभी होगी प्रत्यक्ष आपके उनकी गुणावली को जांचना परखना जब वो यहाँ पर है, तो ये सौभाग्य तभी होगी। श्रील प्रभुपाद दिनांक 28 में 1968 को अपने एक पत्र में कहते हैं, श्री गुरु उनका शरीर नहीं है, अपितु भगवान श्री कृष्ण द्वारा उनमें निवेशित तथ्य एवं सिद्धांत है। श्री गुरु श्री कृष्ण के ओर जाने के लिए तथ्य एवं सिद्धांत तो प्रस्तुत करते हैं। श्री गुरु का शरीर होता है जिससे वह अपने शिष्यों के साथ व्यवहार करते हैं, तथ्य और सिद्धांत सिखाते हैं। यदि श्री गुरु का शरीर, मन या बुद्धि प्रकट नहीं है तो कनिष्ठ शिष्य को कौन ज्ञान देंगे, कैसे ज्ञान होगी? इसलिए प्रकट गुरु की आवश्यकता है। आजकल हम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, तो क्या ये गुरु के पास जाकर पढ़ने से उत्तम है? इसलिए प्रभुपाद प्रश्न रखते हैं, ऑनलाइन जो पढ़ाई करते हैं प्रत्यक्ष पढ़ाई से क्या उत्तम है क्या? कोविड के समय 2 साल बच्चे नहीं पढ़ पाए किंतु ऑनलाइन ही पढ़े। आप उस बच्चे को पूछो, है ना, वो कभी भरपाई नहीं कर पाएंगे, वो कभी भी नहीं भरपाई होगी नहीं। वो 2 साल तो गए उनके, है ना। किंतु कुछ ना हो तो कुछ परसेंटेज हो तो ऑनलाइन में हो ही, है ना। तो अतः ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए प्रकट गुरु की आवश्यकता होती है, और इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं एवं परंपरा प्राप्ति। स्वयं भगवान प्रकट गुरु धारण करके हमें यही उपदेश देते हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने संदीपनी मुनि को अपना गुरु धारण किया और उनके आश्रम में रहकर उनकी सेवा की। भगवान श्री राम श्री वशिष्ठ मुनि को अपना गुरु धारण करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री ईश्वरपुरी को अपना गुरु धारण करते हैं। यहाँ यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वयं भगवान भी जब धराधाम पर आते हैं तो आदर्श स्थापित करने के लिए एक प्रकट गुरु को धारण करते हैं, और वो हमसे भी यही चाहते हैं कि हम भी प्रकट गुरु को ही धारण करें। जब भगवान स्वयं आचरण करके दिखा रहे हर उनके अवतार के समय, तो हम कौन सा खेत के मूल्य बताओ? हम की उल्टी चलने लगेंगे? तो करो मनमानी और अपना प्रगति रोक दो और अपना कल्याण कभी भी नहीं हो पाएंगे, है ना। तो प्रकट गुरु, जीवित गुरु ही आपके दीक्षा गुरु हो सकता है। ऋतिकवाद बिल्कुल एक गलत दर्शन है, एक गलत तथ्य है। इसकी कोई जड़ें नहीं है ना। कोई तर्क से इसको आप भरपाई नहीं कर सकते हैं। किंतु आजकल तो भाई कली में बोल वाला है ना, गलियों गलियों में लोग भगवान अपने को घोषित कर देते हैं, हम उन्हीं के आश्रय धारण कर लेते हैं। मनुष्य अपने को कृष्ण की समान घोषित करते, उसको भी है। तो माया के प्रभाव से हमने भ्रांत चीजों को ही धारण कर लेते हैं। ऋतिकवाद एक भ्रांत फिलोसफी है, एक फॉल्स फिलोसफी है। ऋतिक जो श्रील प्रभुपाद के दुहाई देके इसको तर्क प्रस्तुत करने के प्रयास करते, श्रील प्रभुपाद भी प्रत्यक्ष बता दिए जी भाई मेरे बाद मेरी शिष्य गुरु दीक्षा गुरु होंगे, मेरी शिष्य के शिष्य लोग फिर दीक्षा गुरु होंगे। जीवित प्रकट गुरु होनी चाहिए। ऋतिकवाद प्रतिनिधि के रूप में जो श्रील प्रभुपाद ने किए थे, एक इमरजेंसी सिचुएशन था उनके लिए, और एक उसमें वो खुद नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने प्रतिनिधि नियुक्त किए थे। किंतु एक जीवित गुरु ही किसी को प्रतिनिधि अपना बता सकते हैं, है ना। तो हमने सारी चीज पढ़े और सुने। गुरुदेव ने बड़ी सरल भाषाओं में यहाँ पर वर्णन किया जे ऋतिकवाद क्यों नहीं ग्रहण करनी चाहिए, प्रकट गुरु जीवित गुरु को ही दीक्षा गुरु के रूप में स्वीकार करनी चाहिए। तो ये बिल्कुल 100% तर्क सम्मत है और शास्त्र सम्मत है ना। और किस किस चीजों से हमने वंचित रह जाएंगे, मानो कि हम ऋतिक गुरु धारण कर ले तो वो भी कमी क्या होगा, वो भी हमने श्रवण किए। तो मैं आशा करता हूँ जे आप सब लोग इसको जीवन भर अपनाएंगे। प्रचार कार्यों में ऋतिकवाद के खिलाफ भी आप अपना इस सब लोग हम प्रचार भी करेंगे, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या है। ऋतिकवाद पूरी जगह में छा गए है ना, और वो लोग ऐसे तर्क प्रस्तुत करता है तो आप बिल्कुल अचंभित हो जाएंगे। इसलिए हमको पहले से सावधान होनी चाहिए।
हमको और भी ऋतिकवाद के खिलाफ हमने हमेशा बोलते रहना चाहिए, तर्क प्रस्तुत करना रहना चाहिए, और हमेशा अपने जनों को अपने कॉलोनी है, आप जहां भी रहते हैं, तो इस भ्रांति से बचाना चाहिए, प्रयास करनी चाहिए, है ना। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। तो सॉरी, ये थोड़ी सी और अच्छी तरह से भी हो सकता था इस चीजों को, किंतु गुरु महाराज की बुक्स बड़ी सुंदर है, हम पढ़ भी लें और पॉइंट भी हम याद रख पाए तो हमारा काम बन जाएंगे। हमारी अपनी काम कल्याण करनी है, दूसरे को इस गलत भ्रांति धारणाओं से बचाना है। और आप प्रचार करने जब निकलोगे और देखोगे बहुत लोग इसमें इस गलत में फंसे पड़े हैं और इस रास्ते पे चल पड़े हैं, है ना। तो हमको समझाना भी है, उनको बचाना भी है, खुद को बचना है, बाकी लोग संसार के लोगों को भी बचाना है, इस भ्रांत धारणाओं से उभार के ले जाना है। ठीक है, हरे कृष्ण। तो किसी को कोई प्रश्न है इसके ऊपर, कोई कुछ ऐड करना चाहते तो पूछिएगा, 2 मिनट 4 मिनट है अभी। कृष्णा प्रभु, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी, मैं ब्रिज किशोर कुशवाहा बोल रहा हूँ प्रभु जी। बोलिए प्रभु जी। अगर कोई मतलब भक्त है जो मतलब नया भक्त है, अगर माने वो अगर पूछता है कि ऋतिकवाद में और जो जैसे हम लोग इसको में इसमें अंतर क्या है, तो उसको हम लोग सीधा सरल भाषा में कैसे उसको बता सकते हैं? ऋतिकवाद मतलब क्या कर सकते हैं, उसमें मतलब क्या करना है और हम लोग में क्या करते हैं, उसमें क्या अंतर है, उसको कैसे हम लोग समझा सकते हैं? सरल भाषा में थोड़ा बताने का प्रयास करिए ना। सरल भाषा में है। ऋतिकवाद क्या है? जे आपकी जो दीक्षा गुरु है इस समय जीवित नहीं है, इस संसार में प्रकट नहीं है, वो किसी को मान भी रहे हैं तो अप्रकट हो चुके हैं। जैसे शिल प्रभुपाद को कोई दीक्षा गुरु के रूप में इस समय ग्रहण नहीं कर सकते, किंतु शिल प्रभुपाद इस समय प्रकट नहीं है इस संसार में, तो अप्रकट। आप म्यूट कर लीजिए, आप लोग जो भी है म्यूट करिए। तो आप जो जीवित नहीं है इस समय संसार में नहीं है, उनसे दीक्षा लेना, है ना, इसको ऋतिकवाद कहलाता है, इसको ऋतिकवाद कहलाता है सीधा भाषा में। गुरु क्या होनी चाहिए? आपके दीक्षा गुरु जीवित होनी चाहिए, आपके सामने आप उनके प्रेजेंस होनी चाहिए, है ना। तो ये ना होके आपने फोटो में दीक्षा ले ले, जैसे शिल प्रभुपाद के फोटो रख के जब मैं शिल प्रभुपाद ही मेरा दीक्षा गुरु है ना, तो ये संभव नहीं। कैसे संभव है बताइए? किसी शिल प्रभुपाद को सामने रख के आपने दीक्षा ले ले हो, तो ये ऋतिकवाद हुई, है ना। ये आपके उदाहरण समझ पाए प्रभु जी? दीक्षा गुरु आपके प्रकट जीवित होनी चाहिए, जिससे आपको दीक्षा प्राप्त होनी चाहिए। आपके गुरु दीक्षा गुरु अप्रकट है और उनसे आप दीक्षा ले रहे हो, नहीं, वो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्या कारण है? ये 14 कारण बताए गुरुदेव ने इस बुकों में, तो वो है, ठीक है ना। तो ये सरल भाषा में ऋतिकवाद है। ऋतिकवाद मीन्स अप्रकट है जो व्यक्ति, जो आचार्य, जो गुरु, उनसे दीक्षा ग्रहण करना। ठीक है, ठीक प्रोसेस है। आपकी दीक्षा गुरु जीवित और प्रकट होनी चाहिए, प्रकट गुरु से आपको दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ठीक, हरे कृष्ण। और किसी को प्रभु जी? हरे कृष्णा, दंड प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी, मैं ये पूछ रही, जैसे अभी बता कि हम जब भी गुरु से मिलने जाएं तो हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तो हम उसमें क्या क्या लेके जा सकते हैं? गुरु से मिलने जब भी जाएं तो क्या क्या लेके जा सकते हैं? क्या लेके जा सकते हैं? आप में सामर्थ्य क्या है? आप म्यूट कीजिए तो आप कुछ खाली, एक सेकेंड, आप लोग जब प्रश्न पूछेंगे अपने को म्यूट कर लेंगे। गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, आप कुछ ना कुछ ले जाना चाहिए आपको उपहार के तौर पे। आपके सामर्थ्य के हिसाब से ले जाइए। आप कम से कम एक थोड़ी सी फल ले जा सकते, कुछ ना हो आप एक माला ले जा सकते, थोड़ी सी फूल ले जा सकते हैं, है ना, या आपने गुरु महाराज के लिए कोई कपड़े ले जा सकते हैं, कुछ भी ले जा सकते हैं ना, जो आप सामर्थ्यवान है।
दूसरे को देख के आपने ये बहुत बड़ी उपहार लेके जाना है, सब लोग लेके जाता है, मेरे को भी ऐसे नहीं, आप कुछ थोड़ा सा लेके जाइए, खाली हाथ मत जाइएगा, है ना। तो ये संविधा कहलाएगा आप इस समय। तो हमारे लिए सबसे सहज है, हम फल ले जा सकते हैं, फूल ले जा सकते हैं, है ना। और ज्यादा, इससे ज्यादा है, आप महाराज के कपड़े ले जा सकते हैं, महाराज के जूते खरीद करके ले जा सकते हैं, या महाराज से आप गुरु महाराज से पूछ लीजिए आप मैं क्या आप दे सकता हूँ, महाराज खुद ही बता देंगे, हो सकता है। ऐसे तो माना करेंगे जी कुछ नहीं लाना मेरे लिए, ऐसे आ जाए। किंतु एक शिष्य को कम से कम सामान्य से सामान्य चीज जो आप के पास उपलब्ध है वो आप लेके जाइए। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी को? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद। पूछिए प्रभु, कोई प्रश्न है तो जल्दी से पूछिए। जी प्रभु जी, हम रीतिवाद के हिसाब से ही बजरंगबली जी को जो गुरु जी माने थे ना, इसका कुछ आदमी से ये मिला कि नहीं गुरु आपको बनाना पड़ेगा, तो इसलिए इसमें कुछ शंका सुबह सिस्टम जो था वो आज आपके ये प्रवचन से दूर हो गया प्रभु जी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि इससे हमको पूरा समस्या का समाधान भी मिल गया कि हाँ हम कर रहे हैं जो अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि हम बजरंगबली जी से प्रार्थना भी किए थे कि आप किसी रूप में हमको ही मिलिए, हमको गुरु जब आपको मान लिए तो साक्षात रूप में हमको आपके दर्शन करके आपसे दीक्षा लेना है। तो हमको मिल गए हैं गुरु जी, आज इसका समाधान भी आप समस्या का समाधान भी आप बता दिए, इसलिए आपके चरणों में कोटि कोटि नमन प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम गुरु महाराज। तो गुरु महाराज की बुक है, महाराज की अपने शिष्य को बचाना चाहते हैं और उन्होंने इसके सुंदर ग्रंथ रचना करके दिए हैं, और यही प्रणाली है। और हम भी सब दीक्षा लेंगे और शिष्य बनेंगे, तो हमारी भी कर्तव्य है आने वाले पीढ़ियों को हमको सबको बताना। जे आप भगवान कृष्ण को भी प्रत्यक्ष गुरु नहीं मान सकते, कृष्ण आपकी दीक्षा गुरु नहीं हो सकते। बेशक कृष्ण की भक्ति करने हम लगे, किंतु कृष्ण मेरे सामने इस समय प्रकट नहीं है ना। और जिसको भी है जो प्रकट नहीं है आपके सामने, तो वो आपकी दीक्षा गुरु नहीं बनेंगे, ये आपने पकड़ के रखना है ना। तो ये फिलॉसफी, ये दर्शन बहुत क्लियर होनी चाहिए हमको, और लोगों को बचाना है। हजारों लाखों लोग गुमराहों में होंगे, आप देखेंगे, है ना, और भूल भ्रांति धारणा ही है। तो गुरु महाराज के इस बुक से पढ़ के समझ के हमको योग्यता उत्पन्न होगी, जिससे हम लोगों को बचा पाएंगे। इसलिए गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा। लास्ट क्वेश्चन है, अब भागवत शुरू होने वाले हैं। एक थोड़ा सा एक लास्ट क्वेश्चन बताइए। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आप ये बता रहे थे सबके 2 साल 16 माला करना कंपलसरी है। अगर किसी को याद ना हो, 2 साल की जगह 1 साल हो, 1.5 साल हो, या 12 महीने, वो 14 महीने हो, 15 महीने हो, और उसने लगातार 16 माला करी हो, तो उसको दीक्षा नहीं मिल सकती? दीक्षा के नियम 16 माला है, और आपको आप इस चीजों में एक साधक की, एक शिष्य की कर्तव्य है, वो जो चीज वो लिख रहे हैं वो चीज वो कर भी रहे हैं। सपोज आपने इस चीजों में आप गलत होते हुए भी आपने लिख दिया मैं तो 2 साल जप रहा हूँ, तो फिर आप तो पहला दिन ही झूठ बोलने लग गए, और आप अपने को साथ धोखा करेंगे। दूसरे को क्या है, हम नहीं पकड़ेंगे, चिंता गोविंद प्रभु जी नहीं पकड़ पाएंगे, गुरुदेव नहीं पकड़ पाएंगे, तो नुकसान किसकी होगी? ना मेरी, ना चिंता गोविंद प्रभु, ना कमेटी वाले की, और ना गुरुदेव की। कमी तो आपकी होगी, है ना। आपने कहा, गुरुदेव पूछेंगे, नियम है इस्कॉन की, 2 साल कम से कम आपने 16 माला और रेगुलर आपने जपे, और इस चीजों को आपने छुपा के आपने दीक्षा ले लिए।
ये भरपाई अपने जीवन भर कभी भी नहीं कर पाएंगे आप, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, नेवर नेवर। कितने साधन कर लिए, कितने वरिष्ठ भक्त आप क्यों ना बन जाए और कितने बलवान साधन में, किंतु ये घाव आपके दिमागों में, आपके आत्माओं में हमेशा रहेगी जो मैं 16 माला जपते हुए 2 साल के बिना ही ले लिया। हाँ, एक ही हो सकता है, वो अपने गुरुदेव आपको प्रत्यक्ष आदेश दिया जो आप ले सकते हो दीक्षा। हालांकि ये कमी करना, ये नियम उनके लिए है, वो उसमें कमी पेशी कर भी सकते हैं, है ना। तो हमको साधारणतः ये सावधानी बरतनी चाहिए। 16 माला और 4 नियम की पालनों में जो समय है हमको बताया गया, उसको पालन करनी चाहिए और उसको पालन के बाद ही दीक्षा लेनी चाहिए। तो उसमें ना आपके मनों में एक 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 शांति होगी, एक भावना होगी, एक समर्थता होगी, है ना। हाँ, और बहुत अच्छी होगी। ठीक है, यही तो समझ में आई थी कि आपको डाउट है, आपको डाउट है, नहीं आपको संदेह है, आप 1 साल और जप लीजिए, अगले साल ले लीजिए, क्या समस्या है, अगले साल ले लीजिए। सबको आपको संदेह हो मन में, जो मेरे को पता नहीं 1.5 साल या 2 साल है, आप खुद संदेह में हैं, तो आप उसको संदेह को दूर करने के लिए 1 साल और ले लीजिए, अगले साल ले लीजिए दीक्षा। ठीक है, यही तो मैं सोच रही थी कि ये तो पहला ही झूठ हो जाएगा अगर मतलब मान लो मुझे ध्यान। हाँ नहीं, झूठ के आश्रय कभी भी नहीं लेना चाहिए। झूठ के आश्रय, आज की छोटी झूठ के आश्रय ग्रहण करेंगे, कल बड़ी झूठ के ग्रहण करते समय भी आप ले लेंगे, तो ये शुरुआत हो जाएंगे। तो ऐसा ना कीजिएगा, ऐसा ना कीजिए। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तविंद की जय, निताय गौ प्रेमानंदी। तो भागवत क्लास शुरू कर दीजिए प्लीज, जिनके